अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस आज के दिन में 25,000 पर मंथ का है तो यही एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए आपको 1,08,000 रुपये लगेंगे। अगर आप रिटायर आज से 30 साल के बाद हो रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन के वजह से आपका एक्सपेंसेस बढ़ते जाएगा। तो अगर आप हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अभी से प्लान करना होगा ताकि आपको एक पैसिव इनकम रिटायरमेंट लाइफ में मिलता रहे और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और इस वीडियो में मैं आपके मेजर क्वेरी को एड्रेस करने वाला हूँ जो कि होता है रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, हाउ मच मनी यू रिक्वायर्ड फॉर रिटायरमेंट, थर्ड हाउ मच मनी you need to invest to achieve this goal. Fourth, when to start investing for retirement planning. And fifth, where to invest for getting pension. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलते हैं मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे आप अपना प्लानिंग कर पाए। तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग होता क्या है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। ये तो श्योर है कि सबको रिटायर होना है आफ्टर 60। कुछ लोग शायद उसके पहले होना चाहेंगे बट आफ्टर 60 मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव टू रिटायर। तो अगर 60 साल के बाद आपकी अर्निंग नहीं होने वाली है तो आपको आज ही प्लान करना होता है उस अर्निंग के लिए ताकि उस समय आपको पैसे मिलता रहे क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं रुकने वाला है, आपके खर्चे होने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल हो जाता है। नेक्स्ट समझते हैं हाउ मच मनी यू रिक्वायर टू रिटायर। तो इसको एक कैलकुलेशन से समझेंगे। एक्सेल सीट में कैलकुलेशन करके मैं दिखाता हूं और ये एक्सेल सीट आपके लिए अवेलेबल रहेगा डाउनलोड करने के लिए ताकि आप अपना प्लानिंग कर पाए। तो ये एक्सेल एक कैलकुलेटर है रिटायरमेंट के लिए और इस कैलकुलेटर में आपको इंटर करना है आपका करंट एज, आपका करंट मंथली एक्सपेंसेस इंटर करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12 मंथ से क्योंकि ईयरली ये आ जाए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया है 25,000 पर मंथ जो कि हो जाता है 3 लाख रुपीज पर ईयर और रिटायरमेंट का एज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है 60 का। एंड फोर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है 80, यानी इस उम्र तक उम्मीद करते हैं कि हम लाइफ रहेंगे। आप चाहे इससे को कम या ज्यादा कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं या 75 कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से नंबर ऑफ ईयर्स इन वर्किंग हो जाता है 30 ईयर्स का क्योंकि 30 का करंट एज है और 60 पर रिटायर होना है यानी 30 ईयर्स का एज। नंबर ऑफ ईयर आफ्टर रिटायरमेंट ये है 20 ईयर्स का कि 60 के बाद 20 साल रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना है। तो यहाँ पे साल है 20 साल। तो कैलकुलेशन देखते हैं कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो जो आज खर्चे साल का 3 लाख रुपए है उसको मेंटेन करने के लिए आज से 30 साल के बाद आपका होने वाला है 12,96,583 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज आपका यहाँ पे एक्सपेंस होने वाला है। अगर हम ये मान के चले कि यही लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं 100% इतना ही खर्चा होने वाला है तो इसको पूरा करने के लिए जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो है 1,95,47,139 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी रिटायरमेंट के टाइम में सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूं। अगर 35 किसी का एज है तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाता है और यहाँ पे 1,53,15,695 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी का एज 35 है और 60 के एज पे रिटायर हो रहे हैं।
अगर यहाँ पे मैं जस्ट चेंज करता हूं, अगर किसी का मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज हो, यानी साल का 6 लाख रुपए, तो 6 लाख अगर है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, और कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होने वाली है ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज। इसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आफ्टर 25 ईयर्स, क्योंकि ये यहाँ पे लिया है 35 ईयर्स का, और आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये अमाउंट क्यों बढ़ते जा रहा है, अगर 6 लाख आज का है तो बाद में 20 लाख रुपए क्यों लगने वाला है, उसी को मेंटेन करने के लिए। तो इसका आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से ये जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट मैंने जो कंसीडर किया है वो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 5% का। तो 5% से अगर इन्फ्लेट होता है, आपके खर्चे बढ़ते हैं, तो आने वाले साल में ये इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाता है। इस एग्जाम्पल में अगर 6 लाख रुपए आज का एक्सपेंसेस है ईयरली, तो यही 25 ईयर्स के बाद हो जाएगा 20,31,813 रुपए, इसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लगने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, यानी रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने के लिए, कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने होंगे, या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। तो मैंने दोनों कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूं। और पिछले एग्जांपल में लिया था मैंने 3 लाख रुपीज का ईयरली एक्सपेंसेस, यानी महीने का 25,000 रुपए। तो 3 लाख के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें और 30 का एज कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो टोटल जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होने वाली है 1,95,47,139 रुपीज, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीज। अब इसको अचीव करने के लिए 30 ईयर्स का टाइम है। अब समझते हैं मंथली कितना इन्वेस्ट करना होगा ताकि ये गोल अचीव हो पाए। तो अगर 9% का रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट में, तो मंथली इन्वेस्ट करना होगा 10,677 रुपीज, ऑलमोस्ट 10,700 रुपीज। और ईयरली अगर देखें तो 1,43,405 इन्वेस्ट करना होगा। अगर इसी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 10% का आता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर मंथ रिड्यूस हो जाएगा, 8,647 रुपीज लगने वाला है। और यही अगर रिटर्न 12% का आता है इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको करना होगा केवल 5,593 रुपीज, ऑलमोस्ट 5,600 रुपीज पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना होगा इस गोल को अचीव करने के लिए। तो अभी जो ये बड़ा अमाउंट यहाँ दिख रहा था 2 करोड़ रुपए, इसको अगर हम मंथली प्लान कर लें तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसको अचीव करना। बट काफी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं, काफी डिले होने के बाद इसको प्लान करते हैं, और इसके वजह से एक बड़ा गैप आ जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट अमाउंट मंथली या ईयरली काफी ज्यादा लगता है, जो कि लोग प्लान फिर नहीं कर पाते हैं समय पे। यानी अगर ये समय पे प्लानिंग हो जाए तो आसानी से ये गोल अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कब स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट। तो इसका आंसर है कि आप जितना जल्दी हो सके आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी शुरुआत करते हैं उतने कम पैसों की जरूरत होती है इन्वेस्ट करने की। जितना डिले होते जाता है उतना बड़ा अमाउंट लगता है पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए। आइडियली 30 या 35 के एज के बीच में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ये फिक्स गोल है जो सबको रिटायर होना है आफ्टर 60। अगर आप वर्किंग है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इवन आप अगर बिजनेस में है तो भी आपका पर्सनल ये गोल होता है रिटायर होने का। इवन आप काम कर सकते हैं आफ्टर 60, बट आपके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है काम करने की आफ्टर 60, तो आपको पैसा आते रहना चाहिए, जिससे आपकी बेसिक नीड पूरा हो जाए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, वेयर टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इसका आंसर है आप इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गोल होता है, तो आपको अच्छा रिटर्न वहां पे मिल जाता है। और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है एनपीएस का, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट किया जाता है। इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं
टैक्स सेव करने के लिए, यानी 50,000 रुपीज तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न के साथ साथ आपको मिलता है टैक्स का बेनिफिट। तो ये दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। एक थर्ड ऑप्शन भी है जिसे एन्युटी बोला जाता है, बट इसको हम देखेंगे आने वाले अगले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे कि एन्युटी होता क्या है और उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।